हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रोफेसर राजा दुबे और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मध्य प्रदेश जीके से संबंधित वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में होना प्रस्तावित है उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के परिचय से। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पुराने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें संबंधित टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और बाद में फिर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ये हर एक टॉपिक को करने से पहले अपन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के परिचय से अभी तक पीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 2019 और 21 के पीएससी के प्री परीक्षा में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है उसका नाम पूछा गया था कि वो कौन सी है, तो महासीर प्रजाति की मछली है। और 2011 में इसे राजकीय मछली घोषित किया गया था और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो टोटोर है और ये नर्मदा नदी में पाई जाती है और अब विलुप्त प्राय श्रेणी में है। तो आप डिटेल भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार एमपीपीएससी जो है जो उसने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं उनकी डिटेल से रिलेटेड ही नए क्वेश्चन बना करके दे देता है। फिर इसके बाद में आप देखिए 2018 और 2014 में मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, दूधराज या शाही बुलबुल, इसका नाम पूछा था, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। और इसके नाम को उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा करके पूछा था, इसका जो वैज्ञानिक नाम था वो पूछ लिया था। और टर्प्सीफोन पैराडाइसी इसका वैज्ञानिक नाम है और 1 नवंबर 1981 को इसे घोषित किया गया था। तो ये भी जानकारी आप याद रखिएगा। इसके बाद में 2014 और 2010 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित प्रश्न आया। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से पृथक किया गया 84वें संविधान संशोधन द्वारा और मध्य प्रदेश वर्तमान अस्तित्व में आया। आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जो विभाजन है आपका 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और जो मध्य प्रदेश में विभाजन हुआ वो 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2018 और 2020 में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर 14 जिले होगा, है ना। इसको अभी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। 2016 और 2009 में मध्य प्रदेश के राजकीय खेल के बारे में पूछा, तो ये मलखंभ है और इसे 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था, याद रखिएगा। और मलखंभ खेल से संबंधित जो मलखंभ अकेडमी है वो आपकी उज्जैन में है और मलखंभ खेल से संबंधित एक खेल पुरस्कार भी दिया जाता है जिसको आपको याद रखना है, जिसका नाम है प्रभाष जोशी पुरस्कार। फिर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है, इसका करेक्ट आंसर 5 राज्य होगा। और 2015 और 2012 में मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा, और ये किस प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का, ये प्रश्न बना था। फिर 2019 में किस जिले की सीमा 2 राज्यों को स्पर्श करती है, इससे संबंधित क्वेश्चन बना, इसको अभी अपन और डिटेल में देखेंगे। 2018 में क्वेश्चन बना था कि भोपाल जिला कब बना। आपको पता है कि जब भोपाल को मिलाया गया था तो उस समय भोपाल एक तहसील था, ना कि एक जिला। 1972 में इसे जिला बनाया गया था। ये याद रखिएगा, 26 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण जिला बनाया गया था। और अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 3 नए जिले सृजित हुए हैं। रीवा से पृथक करके मऊगंज बना है, सतना से पृथक होकर के मैहर बना है और छिंदवाड़ा से पृथक होकर के पांडौना बना है। तो अभी मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, 55। अब 2021 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का एरिया कितना है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। लेकिन जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तक है उसमें 3,08,245 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये किरार घाटी विवाद के कारण जो है इसका क्षेत्रफल इतना है। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। फिर इसके बाद में 2013 में एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, इसका आंसर था करेक्ट बरगद या बनियान ट्री। इसका वैज्ञानिक नाम आप याद रखिएगा, फाइकस बेंगालेंसिस। और इसे भी 1981 में रजत जयंती पर राजकीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया था। 2010 में मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा गया, सफेद लिली या व्हाइट लिली, लिलियम कैंडिमम, यह शांति का प्रतीक माना जाता है। 2020 में जो है मध्य प्रदेश गान के रचनाकार का नाम पूछा था, महेश श्रीवास्तव, है ना, आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने लिखा है सुख का दाता सबका साथी सबका यह संदेश है ना, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। इसे 2010 में राजकीय गान घोषित किया गया था और इसके गायक कौन है, शान या शांतनु मुखर्जी। तो 2020 के बाद से 2021 में जो प्रश्न आया उसके बाद से मध्य प्रदेश के परिचय से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। 2023, 24 और आपका जो 25 है उसके प्रीलिम्स के एग्जाम में परिचय से प्रश्न नहीं पूछे गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिचय से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ही सामान्य और आसान प्रश्न पूछे जाएंगे और कई बार आपसे उन्हीं प्रश्नों में गलती हो जाती है। तो इसीलिए ना मध्य प्रदेश के परिचय को लाइटली ना लें, है ना, क्योंकि आप प्रीलिम्स की परीक्षा से बाहर आप तभी होगे जब आपसे जो है सरल प्रश्न गलत होंगे। तो सरल प्रश्नों को हमें गलत नहीं करना है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के परिचय से। अच्छा, मध्य प्रदेश के परिचय को डिस्कस करने से पहले अपन ये भी समझ लें कि मध्य प्रदेश को प्राचीन काल में किस किस नाम से जाना जाता था और मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो क्या क्या थे। तो इसको अपन एक अलग से पेज में देख लेते हैं। ये कुछ एडिशनल जानकारी है जो मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। तो प्राचीन काल में जो मध्य प्रदेश है उसको कई सारे नामों से जानते थे, जैसे कि उसको अवंती कहा जाता था, अवंती, उसको दक्षिणापथ कहते थे, मध्य प्रदेश कहा जाता था,
ठीक है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल प्रोविडेंस के रूप में ही मध्य प्रदेश का सबसे पहले सृजन किया गया था और 1861 में जो है अंग्रेजों ने सेंट्रल प्रोविडेंस के रूप में मध्य प्रदेश का गठन किया था। मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश जो है वो आज़ादी के बाद में पड़ा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन चूंकि उस समय पर भी मध्य प्रदेश मध्य में स्थित था, तो इसलिए मध्य प्रदेश कह सकते थे। अवंती और दक्षिणापथ, इसके जो क्षेत्र थे आपको पता होगा कि जो अवंती है उसके अंतर्गत उज्जैन, धार, रतलाम और इंदौर आता था। जो दक्षिण कौशल है ना, दक्षिण कौशल है, इसमें आपका रायगढ़, बिलासपुर और छत्तीसगढ़ आता था। जो विदर्भ है, विदर्भ क्षेत्र में और बुंदेलखंड, विदर्भ और बुंदेलखंड ये मध्य प्रदेश के हिस्से थे। बुंदेलखंड में आपको पता होना चाहिए सागर, दमोह, छतरपुर, ये रीजन्स आते थे। और प्राचीन काल में या वैदिक काल में मध्य प्रदेश के जो पर्वत थे, जिसमें सतपुड़ा पर्वत को ऋक्ष पर्वत और जो आपका विंध्याचल पर्वत है उसके पश्चिमी भाग को पारियात्र पर्वत के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा जो है मालवा पठार की जो पहाड़ी है उसको अवंती, भूमिजा या गिरी के नाम से संबोधन किया जाता था। दक्षिणी जो मालवा है, मालवा के भी दो पोर्शन थे आपको पता होगा, है ना। मालवा दो भागों में बटा हुआ था। जो उत्तरी मालवा है, एक था उत्तरी मालवा, इसकी राजधानी उज्जैन या अवंती थी, उज्जैनी या अवंती थी। और जो दक्षिणी मालवा था इसकी राजधानी थी महेश्वर। ठीक है। जो दक्षिणी मालवा है इसको अनूप भी कहा जाता था या महेशमती। और यहां पर क्या होती थी, नर्मदा नदी प्रवाहित होती थी। जो आपका पूर्वी मालवा था, पूर्वी मालवा को दसार्ड के नाम से जाना जाता था। यहां पर बेतवा या बेत्रवदी नदी प्रवाहित होती थी। और जो पश्चिमी मालवा था आपका, वो मुख्य रूप से आपका अवंती कहलाता था। जहां पर कौन सी नदी प्रवाहित होती थी, क्षिप्रा नदी प्रवाहित होती थी। मालवा के जस्ट बीच से बेतवा नदी प्रवाहित होती थी, ये आप याद रखिएगा। और आपको पता होना भी चाहिए कि जो 16 महाजनपद थे महाजनपद काल में, उसमें से 2 मुख्य महाजनपद मध्य प्रदेश में अवस्थित थे। उसमें एक महाजनपद था अवंती और दूसरा महाजनपद जो था वो था आपका चेदी, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में था। चेदी जो महाजनपद था वो 3 नदियां मुख्य रूप से वहां पर प्रवाहित होती थी। पहली नदी चंबल नदी थी, जिसको हम चरमनवती के नाम से जानते थे। दूसरी नदी जो थी बेतवा, जिसको हम वेत्रवती कहते थे। और तीसरी नदी थी सुक्तिमती, है ना, जिसको केन कहा जाता है वर्तमान में। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यदि हम 1947 की बात करें, यदि हम 1947 की बात करें तो आपको पता होगा कि 1947 के पूर्व जो मध्य प्रदेश के भौगोलिक भाग थे उनकी संख्या 5 थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के 5 भौगोलिक भाग थे 1947 के पूर्व की। ठीक है। और यदि हम 2000 के पूर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 9 भौतिक प्रदेश थे, है ना। और आपको पता है कि 9 में से 7 भौतिक प्रदेश तो अभी भी वर्तमान अस्तित्व में है। और जो 2 भौतिक प्रदेश हैं वो आपके छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, जिसमें एक आपका है महानदी बेसिन और दूसरा जो है दंडकारण्य बेसिन। ये 2 भौतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ में चले गए। इन 7 भौतिक प्रदेश जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, इनको 3 भौगोलिक प्रदेशों के अंतर्गत रखा जाता है उच्चा बच्चे के आधार पर, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो 1947 के पूर्व में जो 5 भौगोलिक प्रदेश थे उसमें आप देखिए कौन कौन से भौगोलिक प्रदेश मध्य प्रदेश में थे। तो उसमें पहला नाम था, पहले आप देख लीजिए, मैप के माध्यम से समझना इजी होगा। तो ये जो यहाँ का एरिया है इसको कहा जाता था दक्षिण की उच्च भूमि, है ना। और ये अजंता, सिहावा और बस्तर सीरीज की यहाँ पर पहाड़ियाँ थी, तो इसे दक्षिण की उच्च भूमि के नाम से संबोधित किया जाता था। ये पहला आपका रीजन हो गया, दक्षिण की उच्च भूमि, दक्षिण उच्च भूमि। ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपका क्या था, सतपुड़ा, सॉरी, यहाँ पर आपका था सतपुड़ा। ठीक है, ये दूसरा आपका भौगोलिक रीजन हो गया। तीसरा जो था विंध्याचल, तीसरा जो था विंध्याचल। चौथा आपका था नर्मदा कछार। और पांचवा जो था, जिसमें आपका पूर्वी भाग भी शामिल था मध्य प्रदेश का, इसमें आपके छत्तीसगढ़ के जो मैदानी भाग हैं वो इसमें शामिल थे। इसके अलावा भी अन्य भौगोलिक प्रदेश थे जो अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, जिसमें एक छत्तीसगढ़ का मैदान था यहाँ पर, और यहाँ पर महानदी कछार, जिसके बारे में अपन चर्चा कर भी चुके हैं। तो आप याद रखिएगा ये 1947 के पूर्व की स्थिति है, पुस्तकों में ये जानकारी आपको उपलब्ध नहीं रहती। फिर इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान संदर्भ में। हम देखें तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, जिलों की संख्या है 55। और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जिले जो हैं वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, 9 जिले हैं इसमें। कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और अब नया जिला जो पंडोरना बना है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। इंदौर में आपके जो है 8 जिले आते हैं, है ना। आप नाम याद रखिएगा, धार, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर।
उज्जैन में 7 जिले आते हैं, उज्जैन, शाजापुर, देवास, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच। रीवा में 6 जिले आते हैं, इसके अंतर्गत रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, सतना और मैहर। ठीक है, अभी इसमें रीवा में जो है जिलों की संख्या बढ़ जाएगी रीवा संभाग में, है ना, क्योंकि इसमें मैहर भी एक नया जिला बना है और मऊगंज भी एक नया जिला बना है। सागर में 6 जिले आते हैं, ग्वालियर में 5, भोपाल में 5, नर्मदापुरम में 3, शहडोल में 3 और चंबल में 3। तो कुल 10 संभागों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। और जो नए जिले सृजित हुए हैं वो आपको याद रखना है। जो नए जिले सृजित हुए हैं, हमने आपको बताया था कि सतना से मैहर पृथक हुआ है, और मैहर कैसा जिला होगा, अंतर्वर्ती जिला होगा। रीवा से मऊगंज पृथक हुआ है, ये आपका जो है सीमावर्ती जिला कहलाएगा मऊगंज, नया जो सृजित हुआ है। और पांडवना भी सीमावर्ती होगा। आपको पता है होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से होकर के लगती है। यदि आप देखोगे, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, पूर्व में आपका छत्तीसगढ़, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र, आपका पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। तो ये 5 राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। फिर आपको पता होगा कि 1956 की जो स्थिति थी वो मौजूदा स्थिति से भिन्न थी, क्योंकि उस समय पर मध्य प्रदेश से 7 राज्यों की सीमा लगती थी। और उसमें आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ तो चूंकि उसी में शामिल था, तो छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगेगी। वो 3 राज्य कौन से थे, है ना, जो अलग से जिनकी सीमा लगती थी, वो नाम भी आप याद रखिएगा, जिसमें एक था आपका बिहार, दूसरा ओडिशा और तीसरा है आंध्र प्रदेश। तो अभी 5 जिले लगते हैं, छत्तीसगढ़ को उसमें से हटा दीजिए तो बचेंगे 4, और 4 + 3 आपके कितने हो जाएंगे, 7। तो 7 राज्यों की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती थी। ये कब की स्थिति है, 1956 की स्थिति है। फिर आगे चलते हैं। आपको पता होगा कि अविभक्त मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था, जब छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था, तो छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। और वह उस समय पर देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश ही था। वर्तमान क्षेत्रफल जो है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। करार घाटी के विवाद के कारण क्षेत्रफल कहीं कहीं 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है। और अभी वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश के यदि हम उत्तर से दक्षिण की विस्तार की बात करें तो ये 605 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 870 किलोमीटर है। और जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय पर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार आपके ये जो गिवन है वो आप याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण 1127 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 996 किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए मानक समय रेखा मध्य प्रदेश में 82.5 डिग्री की है, जिसे पूर्वी देशांतर रेखा भी कहते हैं। और मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश में यह प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो कि मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली जिले से होकर के गुजरती है। मानक समय रेखा कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक दूसरे को काटती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखिए कि कर्क रेखा के समीप जो स्थित शहर है उसमें सबसे समीप आपका कोई शहर होगा तो वो कहलाएगा सांची। सांची जो है वो 23 डिग्री सबसे निकटतम इसमें शहर कौन सा आएगा, सिंगरौली आएगा। सांची कर्क रेखा के सबसे निकटतम होगा, लेकिन जो मानक समय रेखा है उसके निकटतम जो शहर है वो आपका कौन सा होगा, सिंगरौली। फिर इसके बाद में आएगा रीवा, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया और सतना। ये जो मैंने नाम लिए हैं वो क्रम से मानक समय रेखा के सबसे निकटतम जिले हैं, तो ये आप याद रखिएगा। जबलपुर जो है उसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 79 डिग्री और 80 डिग्री के लगभग बीच में है। तो एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया था कि मानक समय रेखा के निकटतम जिला कौन सा है, तो उसमें जो ऑप्शंस दिए थे उसमें जबलपुर सबसे निकटतम आ रहा था। तो इस तरह के प्रश्न बने हुए हैं। अब आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और जो देशांतरीय विस्तार है वो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट तक। थोड़ी सी और मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दूँ। आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है उसको कई सारी अक्षांश रेखाओं में डिवाइड किया गया है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और ऊपर की तरफ भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, और यहाँ पर भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। और जो उत्तरी आपकी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिणी रेखा है 23.5 डिग्री की उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। पूरी की पूरी पृथ्वी को 4 गोलार्धों में डिवाइड किया गया है, और ये वाला जो गोलार्ध है वो क्या कहलाता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। आपका जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध का ही देश है। तो यदि आप 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चलोगे तो भारत का जो विस्तार है वो यहाँ पर मिलेगा आपको 8 डिग्री के समथिंग, है ना। और यदि आप यहाँ से चलोगे तो यहाँ पर 67 डिग्री के समथिंग आपको भारत मिलेगा। तो 67 डिग्री से लेकर के, है ना, आप जब अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर सेंटर में आपका क्या होगा, एमपी होगा। तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसी के आधार पर आप देखोगे तो पूर्वी देशांतर जो है वो 74 डिग्री 9 मिनट है, और जो आपका पूर्वी देशांतर का ही जो भाग है 82 डिग्री 48 मिनट है। उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट और 26 डिग्री 30 मिनट के बीच में।
उत्तर से दक्षिण आपका विस्तार अभी आपने डिस्कस किया था 605 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम विस्तार है 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे पूर्वी जिला आपका सिंगरौली, और थोड़ा पेन अपन बदल लेते हैं, इसकी थिकनेस भी बढ़ाना पड़ेगी, ठीक है। तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और पूर्वी देशांतर रेखा जो है, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री की जो है सिंगरौली से होकर के गुजरती है, ये आप याद रखिएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना, अविभाजित मध्य प्रदेश का भी उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना ही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला ये दंतेवाड़ा है, महाराष्ट्र में आता है, सुकमा, याद रखिएगा। देशांतरी स्थिति की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समयांतराल है ना। इसे आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि 1 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है आपका। तो आप इसे निकाल भी सकते हो, जैसे 82 डिग्री 48 मिनट से आप 74 डिग्री आप घटाओगे तो लगभग 8 डिग्री का अंतर आएगा, और 8 का जब आप 4 में गुणा करोगे तो 8 चौके 32 है ना, और इसमें जो है मिनट और आपके ऐड होंगे, तो ऐसे करके आपका कितना आ जाएगा? 34 मिनट आ जाएगा। तो पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समयांतराल है, याद रखिएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जसपुर था, और अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो है झाबुआ, वर्तमान में अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में स्थित केंद्र बिंदु, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल, पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन, भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु करौंदी कटनी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? मनोहर ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। फिर मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से होकर के गुजरती है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसके लिए आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं, रउआ राशि भभरासा, दम जब कटनी, उमरासा। रा से आपका हो जाएगा रतलाम, ऊ से हो जाएगा आपका उज्जैन, आ से हो जाएगा आपका आगरमालवा। फिर इसके बाद में आप देखिए शाजापुर हो जाएगा, राजगढ़ हो जाएगा, सीहोर हो जाएगा, है ना। फिर आपका भोपाल हो जाएगा, विदिशा हो जाएगा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, है ना। तो ये आप देखिएगा 14 नाम जो है। शाजापुर के स्थान पर अन्य जगहों पर आगरमालवा दिया हुआ है ना, कोई समस्या नहीं है, आप आगरमालवा याद रखिएगा। 5 संभाग से होकर गुजरती है, उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर एवं शहडोल। कर्क रेखा मालवा के पठार के लगभग 20 से होकर गुजरती है। कर्क रेखा बघेलखंड पठार को 2 भागों में डिवाइड करती है। नर्मदा नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती है, जिस कारण उसे कर्क नदी भी कहते हैं, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये याद रखिएगा। सीमावर्ती जिलों पर आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से वर्तमान में लगती है, और सर्वाधिक जो है सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है ज्ञात स्रोतों के आधार पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुछ प्रारंभिक राजधानियां भी रही हैं। वर्तमान में आपको पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन प्रशासनिक राजधानी है ये। ग्रीष्मकालीन राजधानी उस समय पर मध्य प्रदेश की पचमढ़ी हुआ करती थी। संस्कार राजधानी के रूप में जबलपुर को जाना जाता है, आर्थिक व खेल राजधानी के रूप में इंदौर को, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को, संगीत राजधानी मैहर को, और चित्रकला राजधानी जो है वो भीमबेटका को माना जाता है। मध्य प्रदेश के कई सारे उपनाम हैं, चीता स्टेट, टाइगर स्टेट, जनजातीय प्रदेश, वन स्टेट, है ना, फॉरेस्ट स्टेट भी इसको कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट कहा जाता है। वुल्फ स्टेट, देश में सबसे ज़्यादा जो वुल्फ हैं वो यहीं पर मिलते हैं। बल्चर स्टेट या गिद्ध प्रदेश भी इसको कहते हैं। देश के मध्य में स्थित होने के कारण जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा था? हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। मध्य प्रदेश के उपनाम सोया स्टेट, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका जो है मध्य प्रदेश में ही हुआ है। और नदियों का मायका डायमंड स्टेट, हीरा राज, घड़ियाल स्टेट, देश में सर्वाधिक घड़ियाल मिलते हैं, और लेपर्ड स्टेट तेंदुआ, देश में सर्वाधिक लेपर्ड यहीं पर मिलते हैं। तो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अभी जो मध्य प्रदेश सरकार है वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, और मिल्क स्टेट बनाने का भी हमने लक्ष्य रखा है, ठीक है। राज्यों से सीमा साझा करने वाले 2 राज्यों से सीमा साझा करने वाले जिलों के नाम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जो आपका मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। अलीराजपुर की सीमा महाराष्ट्र और गुजरात से लगती है। मुरैना की सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। झाबुआ की सीमा राजस्थान और गुजरात से। बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। शिवपुरी की सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। तो 2 राज्यों से सीमा साझा करने वाले 6 जिले हैं एमपी के कुल, ये नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सीमावर्ती जिलों की संख्या अब 37 हो गई है, और अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 है ना। पहले 17 अंतर्वर्ती जिले थे, लेकिन मैहर के बनने के बाद में इनकी संख्या 18 हो गई। ये भी आप याद रख सकते हैं। और मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित प्रदेश है। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो आपकी 0 है, और अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगती है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल में भी आपका जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके बाद में राजकीय चिन्हों के ऊपर आते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं मध्य प्रदेश के परिचय में। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बने हैं। अब मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो रामचंद्र माहेश्वरी के द्वारा डिजाइन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकीय गान श्री महेश श्रीवास्तव, है ना, इसके लेखक हैं। और मेरा मध्य प्रदेश जो है वो सबसे पहले गाया किसने? शांतनु मुखर्जी या शान ने, है ना। संगीत जो है
वो सुनील झा ने दिया था। और विशेष मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपना राजकीय गान अपनाया, 2010 में इसे राजकीय गान के रूप में अपनाया गया था। फिर राजकीय नदी, 2017 को मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा नर्मदा नदी को जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है, जो कि मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध नाट्य है। इसका प्रमुख केंद्र है उज्जैन, है ना। माच की उत्पत्ति जो है वो राजस्थान के ख्याल शैली से मानी जाती है। राजकीय नृत्य की तरफ आते हैं, राई। और अभी आप देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो राई नृत्य है उसकी नर्तकी को क्या कहा जाता है, तो ये आप याद रखना। बेड़िया जनजाति जो है उसका ये डांस है और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है राई। बुंदेलखंड और बघेलखंड इसका प्रमुख क्षेत्र है। और राम साहेब पांडे का नाम भी आप याद रखिएगा, सागर से बिलोंग करते हैं। इनको कला के क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो अन्य प्रमुख कलाकार हैं वो हैं ज्ञानेश्वरी, कटनी जिला से संबंधित है। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है, पूछ सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। फिर आते हैं राजकीय मछली के ऊपर, महासीर प्रजाति की है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, टॉरप्यूटिटोरा या टोरटोर भी इसको कहा जाता है। अन्य नाम इसका जो है टाइगर ऑफ रिवर, टोरटोर, स्पोर्ट्स ऑफ फिश, फिश ऑफ फ्रेश वाटर। और मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में ये पाई जाती है। 2018 में जो है महासीर के संरक्षण के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जो है इसका संरक्षण चालू किया गया है। बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र आपका स्थापित किया गया है। तो खरगोन में जो बड़वाह है वहां पर आपका जो है महासीर का प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। 2011 में महासीर मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया गया और IUCN के द्वारा महासीर मछली को 2018 में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल किया गया है। राजकीय खेल क्या है, मलखम। 10 अप्रैल 2013 को इसे राजकीय खेल घोषित किया गया, मोस्ट IMP क्वेश्चन। और मध्य प्रदेश मलखम एकेडमी कहां पर है, उज्जैन में, 2018 में स्थापित हुई थी। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाली जो फसल है वो भी आपकी क्या है, सोयाबीन ही है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे पहले देवास में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्तर का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, जबकि जो मध्य प्रदेश का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो है वो आपका कहाँ पर है, उज्जैन में है। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखिएगा। फिर राजकीय पुष्प सफेद लिली, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लिलियम कैंडिमम है। और ये पुष्प जो है लिलिएसी फैमिली से संबंधित है, एग्जाम का पार्ट बन सकता है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, ब्रेडरी प्रजाति का है, ठीक है। इसे दलदल का मृग भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम है इसका रुसवस डोवासिली, याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, कान्हा का गहना भी इसको कहा जाता है। 1981 में राज्य की 25वीं स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर इसे राजकीय पशु घोषित किया गया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने एक शुभंकर भी जारी किया था जिसका नाम भूर सिंह द बारहसिंगा है और इसे रोहन चक्रवर्ती द्वारा गर्भित किया गया है। राजकीय फल है आम, वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में देश में आम अनुसंधान केंद्र जो है गोविंदगढ़ आपका रीवा में है। मध्य प्रदेश जो है कुछ फलों का प्रोडक्शन करता है और उसमें आप देखिए तो संतरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद में जो है प्रमुख रूप से आम और केले का उत्पादन किया जाता है। नूरजहां आम जो है अलीराजपुर के कदवाड़ा नामक स्थान पर आपका फेमस है। और मार्च 2023 को रीवा जिले के सुंदरजा आम को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। राजकीय वृक्ष बरगद है, यह भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। वैज्ञानिक नाम इसका फाइकस बेंगालेंसिस है और राज्य सरकार ने 25वें स्थापना दिवस 1 नवंबर 1981 को इसे राजकीय वृक्ष घोषित किया है। राजकीय पक्षी दूधराज है, इसका अन्य नाम है शाही बुलबुल, इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर, टिटैनी भी इसको कहा जाता है, महारैनी भी कहा जाता है। और इसका अन्य वैज्ञानिक नाम जो एग्जाम में पूछा गया था वो है टर्पिशी फोन पैराडाइसी। राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर 1 नवंबर 1981 को ही इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया। और दूधराज के संरक्षण के लिए सरदारपुर अभ्यारण्य, धार एवं सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती पर राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 के द्वारा राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प को राजकीय प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश के पूछने का जो तरीका है उस हिसाब से आप ये भी याद रखिएगा कि राज्य प्रतीक अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1981। कुछ और जानकारी है जो अलग से मैं आप लोगों को ऐड करा रहा हूं, आप याद रखिएगा। जो मध्य प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र हैं, अभी अपने डिस्कस किया था कि 7 भौगोलिक प्रदेश मध्य प्रदेश में हैं। और आपको याद रखना चाहिए कि जो सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है वो है आपका मालवा का पठार, है ना। इसके लिए आप ट्रिक याद रखिए, मानस मध्य रीवा। वहाँ से आपका हो जाएगा मालवा का पठार। मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है, 28%, है ना। नर्मदा सोन घाटी का प्रतिशत है 26%। फिर इसके बाद में आपका जो है सतपुड़ा, इसका परसेंटेज है 11%। फिर मध्य भारत का पठार इसका परसेंटेज है 10.68%। ये कुल क्षेत्रफल का मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद में आता है आपका रीवा पन्ना का पठार 10.37%। और फिर आता है आपका बुंदेलखंड का पठार 7.7%। और फिर आता है आपका बघेलखंड का पठार, इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद में मध्य प्रदेश की प्रशासनिक जानकारी के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 है और संभाग कितने हैं, 10 हैं, 313 विकासखंड हैं। और मध्य प्रदेश में जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं उनकी संख्या 23,111 है।
112 है और 54,903 आपके क्या हैं, गाँव हैं। इसके अलावा आप देखिए 17 मध्य प्रदेश में नगर निगम है और नगर पालिकाएं जो है वो 100 है और नगर पालिका परिषदों की संख्या 283 है। इस तरीके से यदि हम शहरी स्थानीय निकायों की बात करें तो टोटल कितने हैं, 400 हैं, जिसमें 100 आपकी नगर पालिकाएं हैं, 283 नगर पालिका परिषद है और 17 आपकी नगर निगम है। यदि हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है और मध्य प्रदेश वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। यदि हम सबसे बड़े 5 राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश जो है वो वर्तमान में तो 5वां राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, लेकिन 2011 के हिसाब से यदि हमसे पूछे तो उसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। 2011 के हिसाब से मध्य प्रदेश 6वां सबसे बड़ा राज्य था और जनसंख्या के मामले में, और विभाजन के पूर्व यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो 8.12 करोड़ थी। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखिए मध्य प्रदेश में जनांकी से संबंधित आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का जो जनघनत्व है वो है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ट्रेक आप याद रख सकते हैं भाई जागो, और इसमें पहला क्या होगा, भोपाल, फिर इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर। यदि हम न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, DSP BRS। न्यूनतम जो आपका जनघनत्व है वो डिंडोरी का है ना, 55 है जिसका मान, और फिर है श्योपुर आता है, फिर पन्ना, फिर बैतूल, फिर रायसेन, फिर सिवनी, है ना, इस तरीके से। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, इजिशा, भारी आप ट्रिक याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ये 5 थे। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले आपका क्या आएगा, हरदा, उमरिया और श्योपुर आएगा। इसमें आप देखिए निवाड़ी और आगर मालवा जो है वो 2011 के बाद में बने हैं और ज़्यादातर आंकड़े आपसे 2011 की जनसंख्या के ही पूछते हैं, तो इसलिए आपको मैंने बताया कि सबसे पहले क्या आएगा, हरदा, फिर उमरिया, फिर श्योपुर। मध्य प्रदेश में यदि हम लिंगानुपात की बात करें तो 931 प्रति 1000 वर्षों पर, और इसके न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। और अधिकतम कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप याद रख सकते हैं, जिसमें आप अभी देखिए मध्य प्रदेश में आहार अनुदान योजना जो है वो जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है, और साथ ही साथ जो है मध्य प्रदेश में एकलव्य आदर्श विद्यालयों की भी स्थापना की जा रही है। तो ये संख्या याद रखिएगा, 63 है एकलव्य आदर्श विद्यालयों की संख्या। 82 जो है वो आवासीय कन्या परिसर स्थापित किए जा रहे हैं, और 8 जो है वो आदर्श आवासीय विद्यालय है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आकांक्षी जिलों की संख्या है टोटल 8। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके तहत मध्य प्रदेश में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, 8 है। और मध्य प्रदेश में जो आदिवासी विकासखंड है उनकी संख्या है 89, जिसमें पीसा के तहत जो है वो 88 विकासखंड आते हैं, है ना, और इस 89 विकासखंड जो है वो 20 जिलों के अंतर्गत है। ये भी आपका एग्जाम का पार्ट बन सकता है। फिर इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखिए विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 230 है, जिसमें से 35 जो है वो SC के लिए और 47 जो है वो ST कैटेगरी के लिए आरक्षित है। जो एक प्रावधान था कि एक जो व्यक्ति है वो मनोनीत किया जाता था राज्यपाल महोदय के द्वारा, एंग्लो इंडियन, अब वो प्रावधान समाप्त कर दिया गया है और मध्य प्रदेश में जो है अब विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 230 ही होगी, है ना। लोकसभा की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 थी, वर्तमान में 29 है, और 29 में से भी आपकी जो 6 है और 4 SC और ST कैटेगरी के लिए है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 थी और वर्तमान में कितनी है, 11 है। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश में यदि हम ऐतिहासिक परिचय की बात करें तो ऐतिहासिक परिचय में जो मध्य प्रदेश में यूनेस्को की धरोहर स्थल है आप उनको याद रख सकते हैं, और 18 जो है यूनेस्को की धरोहर स्थल है वर्तमान में मध्य प्रदेश में, जिसमें 9 तो आपके टाइगर रिजर्व हैं, और 2003 में आपका क्या है, भीमबेटका, 1989 में सांची, और 1986 में खजुराहो को इसमें शामिल किया गया था। 3 जो है वो स्थायी यूनेस्को की धरोहर स्थल है ना, मूर्त श्रेणी में ये आती हैं। और जैव विविधता की दृष्टि से हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो जैव विविधता संबंधी जो स्थल है उसमें एक आपका है पचमढ़ी, जिसे 1999 में शामिल किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें तो उसमें पचमढ़ी है, 1999 में स्थापित किया गया था। अचनकमार आपका जो अमरकंटक में है 2005 में, और फिर पन्ना शामिल किया गया था 2011 में। तो 3 जो